हाँ जी, तो एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे अब गॉडजिला अपने ही एक्सप्लोजिव ब्रीथ के साथ उन मगरमच्छों को पका के अब खा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने एक्सप्लोजिव ब्रीथ का यूज ये ऐसे भी कर सकता है। और साथ ही अब यह सिस्टम में फिर से सिंगिंग करता है जिससे कि इसे एक नया रिवार्ड मिलता है जो कि ए लेवल का स्किल है और यह है रेडिएशन हॉटलाइन। जो भी रेडिएशन हीट है यह इसे थंडर स्ट्रॉम की तरह अपने बॉडी में यूज कर सकता है और जिससे कि यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट कर सकता है, वो भी अपने एक्सप्लोजिव ब्रीथ के साथ। और यह पाके तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसे लगता है कि अब यह एक एम्परर बन चुका है, वो भी यूरोप का। जैसे जैसे यह हर दिन सिंगिंग करते जाएगा इसे इसी तरह से एडिशनल रिवार्ड मिलते जाएंगे और इससे कि ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है। इसे एक चीट सिस्टम जो मिल चुका है और तभी वहाँ पे अचानक से एक चूहा जैसा प्राणी प्रकट हो जाता है जो कि एक जाइंट रेट है और इसका जो लेंथ है समझ ले 3 से 4 मीटर का होगा और जो इसका वेट है ये 1.5 टन तक जा सकता है। चिरकुट है लेकिन बहुत ही बड़ा है, टन में जा रहा है। और साथ ही जब यह गॉडजिला दिखता है इसको तो अच्छा लगता है क्योंकि ये यहाँ पे अकेला महसूस करता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गॉडजिला का साथ दे सके, पर लेकिन ये हमेशा ही इसके साथ रहता है, ये डरता नहीं है। तो गॉडजिला भी इससे ज्यादा गुस्सा तो नहीं है और साथ ही ये कहता है कि अगर देखो छोटे भाई, अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगर कोई भी तुम्हें बुली करने का कोशिश करेगा तो समझ लो मैं उससे निपटा दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। अभी इसका जो भी करंट का पावर है इससे तो आराम से जो किंग कोंग है उसे तो हरा ही सकता है। पिछले बार का फाइट थोड़ा सा मुश्किल था इसके लिए, बट लेकिन अब यह ज्यादा पावरफुल है शायद, तो इसलिए अब यह सोचता है कि इस जगह पे मैं ही अकेला हूँ, क्यों ना जो किंग कोंग है मैं उसको अपने साथ मिला लूं। समझ लो वो मेरा एक ब्रदर की तरह होगा। फिर उसके बाद वो सिस्टम को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरा जितना भी एवोल्यूशन पॉइंट्स है उन सब का यूज करो और मुझे फिर से इवोल्व करो। फिर उसके बाद जितना भी पावर है उसको इकट्ठा करता है और इसके अंदर डाल देता है और जिससे कि अब यह फिर से इवोल्व होता है, बट लेकिन इसका साइज ज्यादा नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ 0.5 मीटर से बढ़ पाता है। मतलब 40,000 रेवोल्यूशन का यूज करके ये सिर्फ 0.5 मीटर्स का ही हाइट पा पाया। हाँ कह ही सकते हैं क्योंकि गॉडजिला इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर होता है और साथ ही यह बहुत ही बड़ा भी बनता है जब यह फुली ग्रो हो जाता है। पर फिर भी जो गॉडजिला है ये बहुत ही ज्यादा निराश है सिस्टम से और कहता है कि मुझे याद है पिछले बार जब मैंने इवोल्यूशन पॉइंट्स का यूज किया था तो मुझे बहुत कुछ मिला था, बट लेकिन अभी क्यों? तो यह कहता है क्या तुम्हें आरपीजी गेम्स के बारे में पता नहीं है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है तो जो भी उसका अपग्रेड है अब उसके लिए ज्यादा पॉइंट्स लगते हैं। यह सुन के तो इसका दिमाग खराब होने लग जाता है और सोचता है पता नहीं मैं कब 100 मीटर्स तक पहुंच पाऊंगा। इसके लिए मतलब कि मुझे बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए और साथ ही बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को मुझे खाना है। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मुझे जल्दी ही जो किंग कोंग है उसे ढूंढना है और साथ ही उसे जो यह फूड है वह देना है ताकि कि वो मेरे तरफ आ जाए। और साथ ही जो अब ये चिरकुट है मतलब ये चूहा उसे गॉडजिला कहता है क्या तुम्हें पता है आखिर ये किंग कोंग है कहाँ? तो यह सर तो हिलाता है, तो इसका मतलब कि ये जो उसका स्मेल है उसे सूंघ के यह पता कर सकता है कि आखिर किंग कोंग है कहाँ। और साथ ही गॉडजिला इसे इनवाइट करता है अगर तुमने किंग कोंग को अगर ढूंढ लिया तो समझ लो मैं तुम्हें ढेर सारा बारबेक्यू मीट दूंगा खाने के लिए। और ये सुनने के बाद तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब ये लोग निकल जाते हैं किंग कोंग की तलाश में और हम देखते हैं जो उड़ने वाले क्रीचर्स प्लस ये जो बफलो एक क्रोकोडाइल ये सब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि गॉडजिला यहाँ से जा रहे हैं और ये लोग कहते हैं अब जो यहाँ का प्लेग है अब वह जा रहा है, अब हम लोग बहुत ही आराम से यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं होगा हमें खाने वाला। पर लेकिन गॉडजिला का तो कुछ अलग ही प्लान है। वह सोच रहा है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ बस अपना एक दोस्त है उसे ढूंढने के लिए और जब हम दोनों साथ में आएंगे तब देखना तुम लोग रोगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, सबको सफा चैट कर दो। और फिर उसके बाद अब जो गॉडजिला है अब एक अलग ही जगह पे आ जाता है और उसे भी पता नहीं आखिर कैसा जगह है, लेकिन देखने से तो यही लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ पे बस हड्डियां ही हड्डियां हैं और एक गुफा जो कि खतरनाक दिखता है।
और साथ ही अब यह जो चूहा, हाँ क्या ही कहूँ इसको, वही कहूंगा चूहा, जो कि एक जगह की ओर पॉइंट आउट करता है, पर फिर भी गॉडजिला को थोड़ा भरोसा नहीं है कि उधर जो किंग कोंग है वह हो सकता है। बट लेकिन यह उसकी बात को मानता है और वह गुफा की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो भी देखना चाहता है आखिर इस गुफा में है क्या, और वह अब धीरे धीरे आगे जाने लग जाता है। और जब वह अंदर जाता है तो वहाँ पे ढेर सारे मकड़ी के जाले होते हैं और उससे थोड़ा महसूस होता है किसी का सेंस, बट लेकिन उसे यह ठीक तरह से कंफर्म नहीं है कि वह किंग कोंग हो। जो भी उसका पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम। और अब जब वो अंदर जाता है तो यहाँ पे अजीब सा दृश्य होता है। यहाँ पे मकड़ी के जाले और साथ ही एक अलग ही माहौल है। और वो इधर उधर देखता है और तभी उसको कोई चीज दिखती है और वो दिखती है माल। अब मैं क्या कहूँ, सही सही चीज बता देता हूँ, जो किंग कोंग है वो यही लड़की है। हाय, लगता है इस मांगा में अब ग्लैमर का एंट्री हो गया। वैसे दिखती तो है लेकिन ये एक ह्यूमन फॉर्म में, चलो मजा तो आएगा। और साथ ही यह चीज देख के गॉडजिला भी पूरा हैरान है। ये सोच रहा है क्या सच में यही वो किंग कोंग है, पर लेकिन आखिर ये कैसे में एक फीमेल है और वो भी ह्यूमन फॉर्म में। और अब जो यह, मैं क्या कहूँ, किंग कोंग, हाँ कुछ भी, अभी अभी देख लेती है। और वहीं पे जब गॉडजिला इसके पास में आता है और कहता है आखिर ये बताओ, तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े थे पर लेकिन तुम इतने छोटे कैसे हो गए। और साथ ही उसका जो चेस्ट है, हाँ छाती, उसको देखता है और साथ ही अभी भी हील नहीं हुआ है। और साथ ही जो यह लड़की कहती है आखिर तुम क्या देख रहे हो। और यह सुनने के बाद गॉडजिला और भी है, क्योंकि यह एक ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर, बट अभी भी गॉडजिला थोड़ा हैरान ही है क्योंकि इसके साथ पता नहीं क्या हो गया है। और तभी अचानक जो यह लड़की है वो कहती है तुम अपने पीछे देखो। और हम देखते हैं पीछे बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स हैं, ढेर सारे, जो कि गॉडजिला को अब घेर लेते हैं। बट गॉडजिला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी उनमें से एक क्रिएचर डायरेक्ट गॉडजिला पर अटैक करता है, पर गॉडजिला उसे पकड़ लेता है। और यह लिजार्ड टाइप से है। अगर आप लोग किंग कोंग का मूवी देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर ये वही स्केलेटन मॉन्स्टर्स हैं। और साथ ही जो भी इनका लेंथ होता है वो 10 to 60 मीटर्स का होता है और जो वेट है 40 to 100 टन तक जाता है। और ये लोग हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। और इसके नाखून बहुत ही शार्प और दांत बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। और जो इनका टेल है वह एक वेनमस होता है। और साथ ही अब जो गॉडजिला अपना पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ पे कि इसको बुली करते थे और इसको वही छिपकली से डराते थे। और इससे तो ये सब चीज देख के बहुत ही डिस्कस्टिंग लगता है। और इसके बाद क्या ही था, जो गॉडजिला है इसको मसल देता है, पीस देता है और इसके हाथ में बेकार सा वही लिक्विड आ जाता है इसका ब्लड का। और इसके सामने ढेर सारे यही मॉन्स्टर्स अब आ चुके हैं जो कि गॉडजिला पे अटैक करते हैं। पर गॉडजिला तो कुचल कुचल के मारता है इन सबको। बट अब सभी इस पे तो अटैक कर ही रहे हैं और घिर चुका है। इसलिए गॉडजिला कहता है तुम लोग मुझे ऐसे अकेला छोड़ने वाले नहीं, लगता है कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा आखिर मैं कितना ताकतवर हूं। फिर उसके बाद वो अपने आप को चार्ज करके अपना जो पावर है उसे यूज कर, जिससे कि यह क्रिएचर्स का वहीं पे निपटारा हो जाता है। और यह जब ये देखती है पूरा हैरान, आएगी कब्जे में, कब तक वेट करेगी, सबका मन होता है देने में। और साथ ही ये सब गॉडजिला भी अब देख रहा है। और इसका जो भी बॉडी है उसके ऊपर जो ब्लड है उन चिरकुट क्रिएचर्स का वो लग जाता है, जो कि गॉडजिला को पसंद नहीं आता है। और अब वो क्रिएचर वही लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है। और तभी गॉडजिला अपना पैर सामने लाता है और चल देता है और कहता है मेरे यहाँ पे रहते हुए आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो इस अबला नारी को छू सके। और यह देख के तो इन क्रिएचर्स का फट जाता है और अभी अब भागने वाले होते हैं। बट लेकिन गॉडजिला कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, तुम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग हो, मैं तो अपने ही एक ही ब्रीथ से तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और अपना एक्सप्लोजिव ब्रीथ का यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स को निपटाने लग जाता है। और देखते ही देखते इनका खेल खत्म। फिर उसके बाद अब थोड़ा इस लड़की पे लाइन मारते हुए गॉडजिला कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं मॉन्स्टर्स को ज्यादा हर्ट नहीं करता हूँ जैसे कि तुम। जो कमजोर होते हैं मैं उन्हें कभी बुली नहीं करता। और उसका जो नाखून से वो फंसी होती है उस लिक्विड से तो उसे छुड़ाता है। और साथ ही जो गॉडजिला का नजर कहीं और होता है, संतरों में आ रहा है लाइन में, कब तक बचेगा। बट लेकिन यह कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम इस तरह से कैसे बदल गई। और साथ ही तुम्हारा जो भी चेस्ट का वुंड है, घाव,
वो बहुत ही सीरियस लग रहा है। फिर अब यह छूट जाती है और नीचे आ जाती है और एक पत्थर के पास जाती है और उससे कुछ निकालने लग जाती है। वहीं पे गोडजिला सोचता है, क्या तुम वेपन ढूंढ रहे हो? मुझसे मत डरो, मैं हूँ लिन युआन, मैं कभी भी वीक को बुली नहीं करता हूँ। बट लेकिन यह कुछ और निकालती है। ये किसी टाइप का फ्रूट है और यह कहती है कि मैंने जैसे ही इसे खाया उसके बाद मैं ऐसे बन गई। तो गोडजिला भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुमने बस इसे खाया और तुम एक ह्यूमन बन गई फ्रूट को खाने से? क्या कहीं ये वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट तो नहीं जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल के जैसा है, जो कि फैंटेसी नॉवेल्स में होता है? और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। क्या पता अगर यह सच में वो लेजेंडरी फ्रूट रहा तो गोडजिला भी इसे जरूर खाएगा और हो सकता है कि ये भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाए। फिर उसके बाद तो गोडजिला और किंग को मजे ही मजे। बट ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल आ जाएगा, तो इसीलिए मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका एपिसोड आपको जल्दी मिल जाए। और तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।